आप सभी को इस अमित आस्तिक चैनल में स्वागत है। मैं चंदन आज इस महत्वपूर्ण बेला में आप लोगों का स्वागत करते हुए बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वह है पुत्री के विवाह के संबंध में। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में एक अच्छा वर ढूंढना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी पुत्री के लिए एक सुयोग, अच्छा कार्य करने वाला, अच्छा व्यवसाय करने वाला, अच्छी नौकरी करने वाला लड़का प्राप्त हो, उसके परिवार वाले अच्छे हों, और लड़की के लिए सदैव रहता है कि उसका जो वर हो वो राजकुमार की तरह हो। इन सब चीज़ों को निर्वाह करने के लिए कभी कभी अनेकों परेशानियां, अनेकों उलझने और अनेकों रुकावटें प्राप्त होती हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो संबंध होता है वो हमारे ज्योतिष से भी होता है। हम आज प्रयास करेंगे अमित आस्तिक जी से बात करने का और उनसे समझना चाहेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि इन सब जो परेशानियां उठानी पड़ती है उसके एवज उस परेशानियों को समाप्त करने में, कम करने में ज्योतिष का क्या रोल हो सकता है। और वो हमें जानकारी देंगे कि एक माता पिता किस रूप में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे वर की तलाश में किन किन उपायों का, किन किन रेमेडीजों का प्रयोग करेंगे तो उनका भविष्य अच्छा रहेगा। तो स्वागत करते हैं आज अमित आस्तिक जी का। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं भी आपको यहाँ आने के लिए स्वागत करता हूँ। अमित जी, आज हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर एक पिता अपने पुत्री का विवाह करने के लिए सोच रहा हो या उसके लिए कौन कौन से योग हो सकते हैं कि अब लड़की का शादी करने का अच्छा योग चल रहा है, उसके बारे में अपना दृष्टिकोण और अपना सहयोग और अपना जो ज्योतिष का जो विचारधारा है उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि मुख्य रूप से जन्म पत्री या हथेली में जो रेखा पाया जाता है वो देखकर भी गणना किया जाता है कि लड़की के शादी का कब योग है, और जन्म पत्री में भी जिसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस वगैरह सही हो, उससे निकाला जा सकता है कि कब योग लड़की की शादी का बनेगा। अति सुंदर अमित जी। तो मुझे जानना चाहिए कौन सी रेखा है ये? हथेली में सबसे पहले देखा जाता है कि भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा मणिबंध से चलकर जिस उम्र में अगर प्रारंभ होता है तो लड़की की शादी में वहीं से हम लोग गणना करते हैं कि अगर जिस वर्ष में, जैसे कि 18 के बाद का गणना होता है, लड़की की शादी का मुख्य समय होता है 18 के बाद। अगर 18 वर्ष के बाद अगर भाग्य रेखा का आरंभ हो गया, श्री गणेश हो गया, तो उसमें हम लोग गणना करते हैं कि जिस वर्ष में भाग्य रेखा का प्रारंभ होता है उस वर्ष से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और निर्धारित करते हैं कि अगर उसके साथ साथ सूर्य रेखा, अगर भाग्य रेखा डीप होके अगर बढ़िया से बिना कटे फटे अगर वो शनि पर्वत पर पहुंच जाए, या और सूर्य रेखा भी सही ढंग से चले बिना कटिंग फटिंग किए हुए, तो निर्धारित जिस वर्ष में भाग्य रेखा का प्रारंभ होता है और शुक्र अगर बेटर, शुक्र का पर्वत अगर अच्छा सा दिख रहा है तो वहीं से शादी का प्रारंभ होता है वहीं से। अति सुंदर अमित जी, आपका ये जो ज्योतिष के ऊपर में आपने प्रकाश डाला ये तो अति सुंदर है कि जहां पर आपने जन्मपत्री और हथेली का योग को बताया है। अब जानकारी मुझे ये चाहिए कि एक अगर पिता जानना चाहता है कि अगर ठीक है वो सारी चीज़ों का एक ओवरऑल योग बना हुआ है, फिर वो कौन सा रेमेडीज, वो कौन सा उपाय, घरेलू उपाय करे जिनसे कि वो उनकी शादी में प्रगतिशील हो और बेहतर से बेहतर रिश्ते उनके हाथ में लगे। सबसे पहले हम उपाय बताना चाहते हैं कि लड़की की शादी का जो बृहस्पति ग्रह को अगर ठीक किया जाए और शुक्र ग्रह, दो ग्रह शादी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। जैसे बृहस्पति अगर ग्रह हाथ में जो पर्वत होते हैं
अगर वो डाउन रहे तो लड़की की शादी में बहुत ज्यादा विघ्न बाधा आता है। और शुक्र पर्वत, शुक्र का महादशा और अंतरदशा या हथेली में पर्वत की स्थिति को भी, दो पर्वत की स्थिति, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु होते हैं तो उनको उनका पर्वत देखना पड़ता है कि बृहस्पति आपके हथेली में या कुंडली में किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और शुक्र का भी यही देखा जाता है। तो आपको बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति का इलाज कर लें। और शुक्र पर्वत अगर गड़बड़ है, गड़बड़ा रहा है लाइफ में, तो उसका भी ट्रीटमेंट करके आप लड़की की शादी में ये ज्योतिषीय तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा दो तरह से। तो अमित जी ये बताइएगा क्या कि रेमेडीज कुछ अगर घरेलू उपाय है, ज्योतिष के अलावा अगर कोई घरेलू उपाय जो किया जा सकता है प्रतिदिन लड़की के द्वारा, लड़की के माता पिता के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, ऐसा कुछ उपाय है तो बताइए हमारे। सबसे पहले बृहस्पति का, अगर किसी भी लड़की के विवाह में अगर प्रॉब्लम हो रहा है या ज्यादा, जब भी कभी उसके पिताजी जाते हैं या जो भी उसके गार्जियन हो, अगर वो जाते हैं लड़की की शादी का बात करने के लिए, तो होता क्या है कि सारा चीज फाइनल हो जाने के बाद कहीं ना कहीं विघ्न बाधा प्रारंभ होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी लड़कियां लोग हैं, अगर समस्या आती है तो बृहस्पतिवार के रोज उसको थर्सडे को पीला कपड़ा पहनना चाहिए। और पीला कपड़ा पहनने के साथ साथ वो या पीला बृहस्पति का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति घरेलू उपाय है सबसे। बृहस्पति का जो व्रत होता है, गुरु से गुरुदेव, वो विष्णु भगवान खुश होते हैं, गुरुदेव का भी ये खुश होते हैं। तो बृहस्पति व्रत करने के बाद पीला कपड़ा पहना जाता है, पीला चना प्रसाद में चढ़ाया जाता है, गुड़ चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पीला केला का जो पेड़ होता है उसमें अगर हम जल चढ़ाते हैं तो बृहस्पति पूजा करने वाले को जल चढ़ाना अनिवार्य है। तो शादी में बहुत ज्यादा ये सटीक उपाय है, बृहस्पति व्रत करना चाहिए। ये तो हो गया महोदय लड़की के लिए। उनके माता पिता को भी कुछ करना होता है, ऐसा कुछ उपाय? माता पिता तो सिर्फ लड़की का लग्न करने जाते हैं ना, शादी करना उनको है, लेकिन लड़की को ही ये बृहस्पति व्रत करना चाहिए, जिससे कि उसके माँ पिताजी को वर ढूंढने में समस्या नहीं आती है, आराम से वर मिल जाए और समय पे शादी ब्याह हो जाता है लड़कियों का। अति सुंदर आचार्य जी, बहुत अच्छा ये बात बताया आपने। आचार्य जी, मुझे एक और सवाल था, मेरे मन में बड़ी देर से बेचैनी कर रहा था कि जिस घर में शादी ब्याह का माहौल हो जाता है और उस वक्त उसमें कुछ ना कुछ विघ्नता, आपस में पारिवारिक झगड़े, लोगों के मन में निगेटिव एनर्जीज का ऊपर हो जाना, ये सब शुरू हो जाता है। उस चीज को रोकने के लिए कोई आपके पास उपाय है तो बताएं और हम लोग हमारे दर्शकों को समझाएं, और जिससे कि वो निगेटिव एनर्जी से शादी ब्याह के समय में दूर रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब भी लड़कियां का शादी वगैरह की बात होती है तो माँ पिताजी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे खर्च की आवश्यकता पड़ता है, रुपया की आवश्यकता पड़ता है। तो वैसे घर में कलह, विघ्न बाधा वगैरह सारे लोग डिस्टर्ब भी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका अगर डिस्टर्ब होता है या शादी ब्याह में तो प्रॉब्लम क्रिएट सब चीज रहते हुए और प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस सबसे पहले बात है जो घर में ये जो घड़ी है ना, उसको खराब नहीं रहना चाहिए। देखना चाहिए कि आपके घर में कोई घड़ी खराब नहीं पड़ा हो, ऐसे समय खराब होने लगता है। नंबर 2, लड़कियां को केला के जड़, जो गुरुवार का केला का पेड़ का जड़ को अगर काट के रात्रि में और पीला धागा में, लड़की का हाथ होता है लेफ्ट, बायां बांह में अगर बांध लिया जाए तो माँ पिता को बहुत ही लड़की के वर ढूंढने में सही ढंग से
उनको वर मिल जाता है और लड़की के ये हित में होता है। दूसरा नंबर एक और हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि हल्दी का, पीला हल्दी मतलब सूखा होगा पीला हल्दी को छोटा सा बना के ढोलक नुमा एक, और उसको पीला धागा में बांध के उसको भी लड़कियां लोग अगर बाजू में बांध ले बायां बाह में, तो शादी में प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगा। धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गहराई से आपने बताया। तो आचार्य जी बाकी सब चीज़ों तो आपने सही सही जानकारी दी, लेकिन कुंडली मिलाने के लिए या फिर कोई अति गंभीर समस्याएं हो जो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो वो किस माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे? सबसे पहले मेरे चैनल पे नंबर वहाँ पे मौजूद रहता है। अगर कोई भी आदमी को किन्हीं को अगर किसी भी प्रकार का समस्या आती है तो नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। एक बार अपना नंबर सर बोल दिया जाए। मेरा नंबर है 9576046877। ये नंबर है, आप कांटेक्ट करके टाइम फिक्स करवा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप इस नंबर पे बात किया जा सकता है? स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, क्योंकि समय पड़ने पर थोड़ा सा इधर अदर जगह भी जाना पड़ता है। आप नंबर पर ही टाइम फिक्स करवा सकते हैं। तो क्या देश विदेश कहीं से भी लोग बात कर सकते हैं आपसे इस पर? हाँ, कहीं से भी बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी जो सर्विसेज हैं वो आप फोन के माध्यम से, या कोई मिलना चाहे तो फिर आपसे मुलाकात करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो जानकारी फोन पर देने वाला होगा वो फोन पे भी कुछ जानकारी दिया जाएगा, लेकिन बृहद पैमाने पर अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या आप मुंबई, कलकत्ता, पटना, नई दिल्ली शहरों में आपका प्रागमन होता रहता है? ये बहुत जगह तो जाना, सब जगह जाना मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना होता रहता है और समय फिक्स होने पे जाना पड़ता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे आचार्य जी ने आज सहयोग किया कि लड़की की शादी में किस प्रकार का संयम और बाकी विचारों को करके अपने लड़की के लिए अच्छे वर के तलाश करने के लिए माता पिता को क्या क्या करना चाहिए, लड़की को क्या क्या करना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा गंभीर हो तो समस्याएं हो तो फिर आप आचार्य जी से सीधे संपर्क करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट के साथ इनका विजिट भी होता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी बेहतर कार्यशैली के द्वारा, इनके मार्गदर्शन के द्वारा बताया जाएगा वो निश्चित ही प्रतिफुल होगा। तो इसके साथ ही मैं आचार्य जी को धन्यवाद करता हूँ इस चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद सर, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा।